जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बढ़िया होंगे। बढ़िया क्लास चल रही होगी आपकी। ये आज प्रॉफिट एंड लॉस की दूसरी क्लास है और पहली क्लास में हमने क्या किया था, केवल और केवल फॉर्मूले पे काम किया था। मैंने आपको सीपी के बारे में बताया था, एसपी के बारे में बताया था, एमपी के बारे में बताया था। सीपी पर प्रॉफिट और लॉस जो रियल निकाला जाता है वो हमने पढ़ा था। एसपी पे सर टैक्स लगता है जब कोई चीज हम बेचते हैं। सेल्स, जो सेल्स टैक्स होता है वो कब होता है भैया, जब कोई चीज आप बेचेंगे तो उस पर ही तो टैक्स लगेगा। ठीक है। एमपी की हमने बात करी थी। एमपी अगर मैं कहूं आपसे मार्क प्राइस, अंकित मूल्य या लिखित मूल्य, तो अंकित मूल्य लिखित मूल्य पर आप क्या देते हैं, आप डिस्काउंट देते हैं, बट्टा देते हैं, ठीक है, छूट देते हैं। उसको डी से रिप्रेजेंट किया था मैंने। उम्मीद है ये सारी चीजें आप कर रहे होंगे, बातों को समझ रहे होंगे। ठीक है। फिर भी अगर किसी को कोई दिक्कत है तो मैं क्वेश्चन के साथ साथ आपको फॉर्मूला एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा, सारी चीजें बताता हुआ चलूंगा। लेकिन फिर भी आप मेरी एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और उसमें कहीं पर भी क्रय मूल्य आता है, लागत मूल्य आता है, कॉस्ट प्राइस आता है, तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि मुझे तो इसे शॉर्ट में रिप्रेजेंट करना है, सीपी से रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम है नहीं। एग्जाम में हमारे पास वो टाइम नहीं है, तो हमें यहीं पे ही अपनी प्रैक्टिस को इतनी धार देनी होगी कि हम एग्जाम में केवल रेलिवेंट डाटा उठाएं और हम आंसर बता दें। चाहे आप तुक्के से आंसर बता दीजिए, एग्जामिनर को क्या चाहिए भैया, आंसर चाहिए। ठीक है। तो बिना देरी के क्लास स्टार्ट करते हैं। ये प्रॉफिट एंड लॉस की आपकी दूसरी क्लास है। अभी केवल और केवल हम पहली टाइप पे डिस्कस कर रहे हैं। इस पहली टाइप में क्या है सर, इसमें केवल और केवल बेसिक क्वेश्चन है, ना कि टफ क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। कुछ लैंग्वेज पे काम किया गया है और लगभग 7 क्वेश्चन मैंने करा दिए थे। तो आज हमें 7 से आगे चलना है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 से हमें स्टार्ट करना है। चलिए पढ़ते हैं। एक व्यक्ति 12 रुपए में 6 वस्तुएं खरीदता है और उन्हें 2.20 रुपए प्रति वस्तु की दर से बेचता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना है। सर पहली कंडीशन अगर आप देखें तो पहली कंडीशन इसमें क्या है, पहली कंडीशन आप यहां से उठाइए और पहली कंडीशन है इसमें ये वाली, क्या है, एक व्यक्ति 12 रुपए में 6 वस्तुएं खरीदता है। 12 रुपए में 6 वस्तुएं खरीदता है। अगर 6 वस्तुएं खरीदता है तो आप मेरे से कहेंगे कि एक वस्तु 2 रुपए की होगी। भाई 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, तो एक वस्तु कितने की रही होगी सर, 2 रुपए की। तो हम क्या लिखेंगे, सीपी। सर एक वस्तु 2 रुपए में खरीदी गई। और मैं ध्यान रखिएगा एक वस्तु की बात कर रहा हूं, पर वस्तु की बात कर रहा हूं, पर आर्टिकल की बात कर रहा हूं। उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन और उन्हें बेचता है। किस हिसाब से बेचता है सर, 2.20, 2 रुपए 20 पैसे प्रति वस्तु, प्रति वस्तु, प्रति वस्तु। यहां पर 6 वस्तुएं थी लेकिन यहां पे कह रहा है एक वस्तु 2 रुपए 20 पैसे में बेच देता है। तो एसपी कितना है, 2.20 रुपए प्रति वस्तु। अब तो आप समझदार हैं। प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट क्या होता है, एसपी में से सीपी सब्ट्रैक्ट कीजिए। एसपी कितना, 2 रुपए 20 पैसे। सीपी कितना, 2 रुपए, कितना बचा, 20 पैसे बचा। यानी कि सर 1 रुपए पर 20 पैसे का प्रॉफिट हो रहा है। क्या पूछ रहा है, प्रतिशत बताओ, लाभ प्रतिशत बताओ। तो हमें क्या पूछ रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज बताइए। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, सीपी पर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100%। सीपी क्या सर, सर सीपी है 2 रुपए।
और प्रॉफिट 0.20 मल्टीप्लाई 100%। आप तो समझदार हैं, 2 जीरो से पॉइंट के बाद 2 अंक कैंसिल हो जाएंगे, या आप और डिटेल समझना चाहते हैं, पॉइंट हटाइए और नीचे 2 जीरो लगा दीजिए। और अगर आप 100% को सर इग्नोर करें तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 एकम 2, और 2 से ये 10 बार कटेगा, और 1/10 क्या होता है? सॉरी, 10% होता है। तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहां पर वस्तुएं ज्यादा देगा और यहां पर केवल एक वस्तु को बताएगा, तो दोनों ही कंडीशन अलग अलग उसने दी थी। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 7/4 गुना है। आपको क्या समझना है? इस ऑफ वर्ड पे फोकस करना। इफ सेलिंग प्राइस of an article is 7/4 times of its cost price, of its cost price क्या बोला गया? उसके लागत मूल्य का 7/4 टाइम्स है। सर अगर हम 7/4 टाइम्स की बात करें, 7/4 टाइम्स की बात करें, तो जिसके साथ ऑफ लगा होता है, का लगा होता है, वो नीचे वाली वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। और ये सर क्या रहा भाई? ये कह रहा है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, तो ऊपर वाला क्या रहेगा सर? ऊपर वाला रहेगा विक्रय मूल्य। तो मैं ये कह सकता हूं सीपी रहा 4 रुपए, एसपी रहा 7 रुपए, तो प्रॉफिट कितने का हुआ? सीधा सीधा आप कहेंगे 7 में से 4 गया 3 रुपए। क्या प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है? हाँ जी। लाभ प्रतिशत क्या है ये बता दीजिए। तो प्रॉफिट परसेंटेज, अब तो आप समझदार हैं, फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं। चलो फिर भी आपके लिए लिख देता हूं, सीपी पर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100%। सर सीपी कितना रहा? सीपी है सर 4, कितना प्रॉफिट? 3 का, मल्टीप्लाई 100%। वैसे तो आप 100% को इग्नोर करेंगे सर, 3/4 क्या होता है? 75% होता है, क्योंकि आपने बताया था 1/4 25%, तो 3/4 75%। ये आप काट दीजिए, 4 से 25, 25 3 75। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। देखिए एक बार इसको समझिए। नेक्स्ट, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 11/6 गुना है। किसका सर? ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस 11/6 है। तो 11/6 है, तो आप कहेंगे कि ये नीचे वाली वैल्यू सीपी को रिप्रेजेंट कर रही है, ऊपर वाली वैल्यू एसपी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो सीपी कितना सर? 6 रुपए, एसपी 11, प्रॉफिट कितने का? 11 में से 6 गए 5 का। अगर प्रॉफिट परसेंटेज पूछ लूं तो आप कहेंगे सर सीपी पर होता है 6 पर 5 रुपए का प्रॉफिट, मल्टीप्लाई 100%। आपको याद होगा 5/6 क्या होता है? 83 सही 1/3%। तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। फ्रैक्शन याद होनी चाहिए भैया जी आपको, तभी बात बनेगी, वरना मेरे बाबू बात नहीं बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एक बार पढ़िए इसको। चलिए नेक्स्ट करते हैं। किसी वस्तु का लागत मूल्य, किसी वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए
या उस वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए जिसे 1080 रुपए में 12.5% के लाभ पर बेचा जाता है। कितने लाभ पर बेचा जाता है? 12.5% के लाभ पर। 12.5% तो आप जानते हैं, समझदार हैं, क्या होता है सर? 1/8। और ऐसा तो कहा नहीं विक्रय मूल्य के या लागत मूल्य के। अगर प्रॉफिट की बात कर रहे हैं और कुछ विशेष नहीं दे रहे हैं तो हम तो ये मानेंगे सर सीपी 8 रुपए है और 1 के लाभ से बेच दिया है आपने। कितने में बेच दिया है सर? 9 रुपए में बेच दिया है। जबकि सवाल में कह रहा है कितने में बेचा है? 1080 रुपए में बेचा है। तो मैं ये कह सकता हूं ये 9 यूनिट 1080 रुपए को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं कहूं कितने गुना है तो 9 एकम 9, 1 बचा 18 हो गए, 9 दूनी 18 और 0। 120 गुना है, कितने का लाभ हो गया? इसको गुना 120 कर दीजिए तो आप कहेंगे सर 120 रुपए का लाभ हो गया। इसे 120 गुना कर दीजिए, 12 अट्ठे 96, 960 रुपए उसका क्या था? सीपी। और वही तो पूछा था। अरे क्रय मूल्य को लागत मूल्य भी कहते हैं, याद रखिएगा। सेम क्वेश्चन है, एक ही तरह के 2 से 3 क्वेश्चन मैंने लिए हैं इसमें। उस वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए जिसे 1750 रुपए में 16 सही 2/3% के लाभ पर बेचा जाता है। फाइंड द सीपी ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड एट रुपीज 750 एट ए प्रॉफिट ऑफ 16 इज टू 2/3%। क्या होता है? 1/6। इसका मतलब ये है सर 6 में आपने कोई चीज खरीदी, 1 के प्रॉफिट से, क्योंकि आप प्रॉफिट कह रहे हैं तो 1 के प्रॉफिट से आपने बेच दी सर 7 रुपीज में। बट सवाल में कह रहा है 7 रुपीज में नहीं बेची, 1750 रुपए में बेची है। तो मैं ये कह सकता हूं ये 7 यूनिट क्या 1750 रुपए को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा? तो 7 दूनी 14, 3 बचे, 7 पंजे 35 और 0 एरी 250 मल्ट टाइम्स है तो इसको भी 250 गुना ही कर दो सर। 600, 6 पंजे 30, 3 6 दूनी 12 और 3 15। सीपी कितना रहेगा? 1500 रुपए। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। समझिए जी। तुम्हें याद है जो भी कसमें। उस वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए जिसे 45,900 रुपए में बेचने रुपए में 6 सही 1/4% के लाभ पर बेचा जाता है। कितने परसेंट लाभ पे? 6 सही 1/4%। क्या होता है? 1/16 होता है, हम जानते हैं सर। सीपी 16 और ये तो आपने प्रॉफिट में बेचा है तो 1 रुपए के प्रॉफिट से कितने में बेच दिया गया है? 17 रुपए में। लेकिन सच मायने में तो 45,900 रुपए में बेचा गया। और अगर 45,900 में बेचा गया तो ये 17 यूनिट 45,900 रुपए को रिप्रेजेंट कर रही है। तो 17 दूनी 34, यहां से बचे 11, आगे 9, 17 छिक्का 102, 17 सत्ते 119, पीछे 0 ये रही। इसको भी क्या कर दो? 2700 गुना कर दो। 16 0 0, 16 0 0, 16 छिक्कम 96, 16 सत्ते 112 का 2 का 11, 16 दूनी 32 और 11 43, 43,200 हमारा क्या रहेगा? सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट, खटाखट उड़ा दीजिए क्वेश्चनों को। जो भी कसमें खाई क्या तुम्हें। किसी वस्तु पर लाभ 150% है।
पहली कंडीशन समझिए सर, किसी वस्तु पर लाभ 150% है। आपने कोई वस्तु खरीदी और उसको खरीदने के बाद आपने क्या किया, आप अपने घर पे गए और घर पे वो वस्तु बेची। कितने परसेंट लाभ पे? 150% लाभ पे, 150% प्रॉफिट पे। पहले तो सर हमें 150% ही निकालना है, और आप तो समझदार हैं, मैंने कराया था आपको। सर ये जो 150% है, इसको आप क्या करिए, इसको 100% मान लीजिए और इसको 50% मान लीजिए। मान सकते हैं ऐसा? सर 100% एक बताया था आपने, 50% 1/2 बताया था। अब सर एक में जोड़ना है कोई फ्रैक्शन, तो नीचे वाली संख्या में ऊपर वाली संख्या जोड़ दीजिए। तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 3/2। और अगर आप ना समझ हैं, अभी जुड़े हैं, तो भैया करिए क्या, प्रतिशत हटाइए, नीचे 100, जीरो से जीरो कैंसिल आउट कीजिए, 5×3 = 15, 5×2 = 10, अभी भी 3/2 आएगा। ऐसे भी कर सकते हैं। अगर मैंने कोई चीज 2 रुपए में खरीद ली ना, अगर मैंने कोई चीज 2 रुपए में खरीदी, तो 3 रुपए लाभ से बेच रहा है वो, यानी कि वो 3 रुपए लाभ से 3 रुपए में नहीं बेच रहा, 3 रुपए कमा रहा है। तो कितने में बेच रहा है, 5 रुपए में बेच रहा है। केवल इस लाइन का इतना मीनिंग है, इतना अर्थ इस लाइन से निकला। और अगर ये बात है तो आगे चलते हैं। यदि लागत मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, किसमें, सीपी में, आपने सीपी में 20% का इंक्रीज कर दिया, लेकिन 2 का 20% निकालते समय मुझे थोड़ी सी तो दिक्कत होगी, तो मैं क्या करूं, सर इसको 200 मान लीजिए और इसको 500 मान लीजिए, क्या दिक्कत है, मान सकते हैं। अब वो कह रहा है सर 20% बढ़ा दीजिए, 20% की वृद्धि होगी, करो जी 20% की वृद्धि। तो परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, 20×2 = 40, यानी कि सर 40 रुपए की वृद्धि हो गई। तो जो हमारा न्यू सीपी आया, जो हमारा नया क्रय मूल्य आया, वो आया 240। ठीक है सर, आगे, और विक्रय मूल्य समान, विक्रय मूल्य समान रहे, उसने कहा विक्रय मूल्य आप समान रखिए, इसको चेंज मत करिए, तो ये तो 500 ही रहेगा। अब आपने 240 में कोई चीज खरीदी, 500 रुपए में बेची दी, तो कितने का लाभ हुआ आपको, 260 रुपए का लाभ हुआ। और आप तो जानते हैं लाभ सीपी पर होता है, तो प्रॉफिट परसेंट अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे 240 पर 260 रुपए का लाभ मल्टीप्लाई 100%। सर 100 को इग्नोर कीजिए, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, 2 से 12 और 2 से 13, 13/12। अगर आप 13/12 को सोल्व करें तो सर आप टेबल पढ़ेंगे, 12 एकम 12 और 1 13, ऐसा लिख सकता हूं। और एक मैंने बताया था आपसे 100% होता है, 1/12 होता है 8:1/3, 8 सही 1/3%। किसी नंबर में कोई मिक्स फ्रैक्शन जोड़नी है तो 100 में 8 डायरेक्ट जोड़िए, 108 सही 1/3%। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, 108 सही 1/3%। ये हमारा क्या रहेगा, सही आंसर रहेगा। देखिए एक बार इसको, आजकल ऐसे ही सवाल आते हैं, छोटे मोटे पेपर में अक्सर ये सवाल पूछ लिए जाते हैं। ठीक है जी, किसी वस्तु पर लाभ 140% है, 140% है, तो पहले तो 140 को ही मुझे समझना है। क्या करें, इसको 100% लिखिए, इसको 40% लिखिए। 100% 1 होता है, 40% 2/5 होता है। एक में जोड़ना है कोई फ्रैक्शन, तो नीचे वाली संख्या में ऊपर वाली संख्या जोड़ दीजिए, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7/5। सीपी कितना रहा, 5 रुपए, और आपने 7 रुपए प्रॉफिट से बेचा है, तो एसपी कितना निकलेगा, 12 रुपए।
7 नहीं है एसपी, 7 रुपए प्रॉफिट से बेचा है, तो 12 रहा। अब वो कह रहा है यदि लागत मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाती है, लेकिन आप देखेंगे सीपी तो हमारा 5 है, 5 का 40% कहीं ना कहीं पॉइंटों में जाएगा। तो हमें क्या कर लेना चाहिए, कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए सर आप इसको 500 मान लो, इसको 1200 मान लो, ऐसा माना जा सकता है। अब क्या करें, इसमें इंक्रीमेंट करो 40% का, परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल, 40 पंजे 200, 200 रुपए की वृद्धि हो गई। अगर 200 रुपए की वृद्धि हो गई तो जो आपका न्यू सीपी आया वो क्या आया, न्यू सीपी आया आपका 500 में 200 ऐड करेंगे 700। क्या एसपी में कुछ चेंज किया है, कह रहा है जी और विक्रय मूल्य समान रहे, विक्रय मूल्य क्या रहे, समान रहे। तो विक्रय मूल्य को हमें क्या करना है, सेम रखना है, ये 1200 ही रखना है। कितना इंक्रीज हुआ, 700 से 1200, सर 500 का इंक्रीमेंट है इस बार, तो 500 रुपए की वृद्धि हुई किस पर, 700 पर। और 100% नहीं लिखना है हर बार, उसको इग्नोर करते हुए चलना है। सर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, और 5/7 होता है 71:3/7%, वन ऑफ द मोस्ट फ्रैक्शन है। ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा 71:3/7%। ठीक है, फ्रैक्शन याद होनी चाहिए, 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7। अगर याद नहीं है कॉपी पेन लीजिए और रफ जो आपकी नोटबुक है उस पर लिखिए, एक एक फ्रैक्शन पे काम कीजिए। और मैंने परसेंटेज की 9 वीडियो डाली है, आप ये नहीं कह सकते कि काम नहीं कराया गया, काम कराया गया है आपको। ठीक है, नहीं, आइए, एक दुकानदार अपनी वस्तु को विक्रय मूल्य के 11 सही 1/9% लाभ पर बेचता है। पहली लाइन में यह कहा गया कि एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्या कर रहा है, 11 सही 1/9% लाभ पर बेचता है, लाभ पर बेचता है। लेकिन इसमें एक कंडीशन और भी है, क्या है, वो ये कह रहा है विक्रय मूल्य के बेचता है, विक्रय मूल्य के। मैंने आपसे एक बात बताई थी कि लाभ सीपी पर होता है, हानि सीपी पर होती है, लेकिन बताई तो विक्रय मूल्य एसपी पर भी जा सकती है। अरे मैंने कोई चीज 10 रुपए में खरीदी, 12 रुपए में बेच दी, तो मैं कहूंगा जी मुझे 2 रुपए का लाभ हो गया 10 रुपए पर। लेकिन मैं इस बात को यह भी कह सकता हूं कि 12 रुपए में एक वस्तु बेचने पर मुझे 2 रुपए का लाभ हुआ, बताया जा सकता है, लेकिन वास्तविक लाभ और हानि प्रतिशत सीपी पर ही होता है। तो सर आप मुझे अब ये बताइए कि 11 सही 1/9% की फ्रैक्शन क्या होती है, आप कहेंगे 1/9 होती है। और क्योंकि विक्रय मूल्य के कहा है, तो जिसके बारे में कहा है वो तो रिप्रेजेंट नीचे वाली वैल्यू करेगी, तो मैं कह सकता हूं आपसे कि एसपी कितना रहा, एसपी रहा 9, और प्रॉफिट हुआ 1 रुपए का। और रियल प्रॉफिट लॉस किस पे निकाला जाता है, सीपी पे, तो मुझे तो सीपी की वैल्यू चाहिए, और मैं जानता हूं सीपी निकालने के लिए एसपी में से प्रॉफिट घटाया जाता है, मैंने बताया है ये फॉर्मूला। और एसपी कितना है सर, 9, प्रॉफिट 1 का, तो सीपी कितना आया, 8। अब हम बता देंगे रियल प्रॉफिट परसेंटेज। सर 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ 8 पर, और मल्टीप्लाई 100%, 100% को इग्नोर कीजिए, 1/8 होता है, 12:1/2%, 12.5% का उसको रियल में क्या हुआ था, प्रॉफिट हुआ था। वास्तव में उसका लाभ प्रतिशत 12.5% था। ठीक है जी, चलिए ऐसा ही क्वेश्चन और भी लेते हैं। एक दुकानदार अपनी वस्तु को विक्रय मूल्य के 20% लाभ पर बेचता है, किसके, विक्रय मूल्य के।
अपनी वस्तु को विक्रय मूल्य के 20% लाभ पर बेचता है। अगर वो 20% लाभ पर बेचता है, किसके? विक्रय मूल्य के, तो सर एसपी वाली वैल्यू नीचे रिप्रेजेंट करेगी। अगर मैं आपसे कहूं 20% की फ्रैक्शन बताइए, तो 20% होता है 1/5, और ये जो 5 है ये एसपी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो सर एसपी रहा 5, प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हुआ 1 का। और मुझे बताना है सीपी क्या होता है? एसपी में से प्रॉफिट घटाया जाता है। एसपी है सर 5, प्रॉफिट 1 घटाओ तो कितना आया? 4। रियल प्रॉफिट परसेंटेज अगर मैं आपसे कहूं, तो आप कहेंगे 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ मुझे 4 पे, और 1/4 क्या होता है? 25%। ये मेरा सही आंसर है। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। सर 25% का मुझे वास्तव में क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। पढ़िए एक बार। चलिए जी। एक दुकानदार अपनी वस्तु को विक्रय मूल्य के 20% हानि पर बेचता है। 20% की फ्रैक्शन 1/5। ये वाली वैल्यू एसपी को रिप्रेजेंट करेगी। लॉस रहा 1 रुपए का, तो एसपी रहा 5 रुपए। लॉस 1 रुपए, तो सीपी क्या होता है? हम जानते हैं सीपी एसपी में लॉस जोड़ा जाता है। एसपी 5, लॉस 1 का, आया 6। तो मैं आपसे पूछूं लॉस परसेंटेज बताइए, तो सर 1 का लॉस 6 पे, और 1/6 क्या होता है? 16:2/3%। ये मेरा क्या रहेगा सर? रियल लॉस परसेंट रहेगा। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ठीक है जी। देखिए जनाब इसको। वो भी ना जाओ छोड़ कर के दिल भी भरा नहीं, वो भी ना चलें जी आगे, आगे आइए। एक दुकानदार अपनी वस्तु को विक्रय मूल्य के 8 सही 1/3% हानि पर बेचता है। किसके? विक्रय मूल्य के। तो उसका वास्तविक हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो 8 सही 1/3% क्या होता है? क्या होता है बाबू? 1/12। 1/12 ही तो होता है। सर एसपी क्या रहा? 12। लॉस क्या रहा? 1 रुपए का। हमें निकालना है सर सीपी। सीपी क्या होता है? एसपी में लॉस जोड़ा जाता है बाबू। 12 में 1 जोड़ दीजिए, क्या आया सर? 13। 13 आया। अगर 13 आया और मैं आपसे पूछूं मुझे तो रियल लॉस परसेंट बताओ, तो 1 रुपए का लॉस 13 पे, और 1/13 होता है 7 सही 9/13% बाबू। ए बाबू, 7 सही 9/13%। ऑप्शन गलत दिए गए हैं। 7 सही 9/13%। ये वाला ठीक कर लो, थोड़ी देर के लिए कर लो, कोनो दिक्कत नहीं है। क्लियर है जी। चलिए आगे चलते हैं जी। चलें आगे, उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट, एक दुकानदार 1150 रुपए में एक वस्तु खरीदता है। क्या कर रहा है एक दुकानदार? 1150 रुपए में क्या कर रहा है? एक वस्तु खरीदता है। दुकान पे गया, 1150 रुपए में खरीद ली वस्तु, और उसे विक्रय मूल्य के
15% हानि पर क्या कर देता है, बेच देता है। अब सर 15% निकालना बहुत आसान है, 5% बताया था आपने, 1/20 होता है, 15% 3/20। और विक्रय मूल्य के तो ये वाली वैल्यू एसपी को रिप्रेजेंट कर रही है। एसपी कितना रहा, एसपी रहा सर 20, और लॉस रहा 3 रुपए का। अगर 3 रुपए का लॉस रहा और मैं आपसे पूछूं मुझे तो सीपी बताइए, 3 के लॉस से बेच रहे हो आप, ठीक है, एसपी के 3 रुपए लॉस से बेच रहे हो, तो सीपी बताओगे तो एसपी में क्या करते हैं, लॉस जोड़ देते हैं। तो 20 में 3 जोड़ दीजिए, कितना आया, 23 आया। ठीक है, क्या कहा, वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है, वस्तु का क्या पूछा, विक्रय मूल्य क्या है, ये बता दो। लेकिन आप सोचो, विक्रय मूल्य बताएं और सीपी हमें दिया गया, कितना है सीपी, 1150 रुपए। तो 23 पंजे 115, 50 गुना है, तो इसको भी क्या कर दो, 50 गुना कर दो, 50 दूनी 100। तो एसपी क्या आया, आप कहेंगे सर एसपी आया 1000 रुपए। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपके, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। देखिए धीरे 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 चलना है, कोई जल्दबाजी ना तुम्हें होनी चाहिए ना मुझे होनी चाहिए। और 1 तारीख से तो लगभग हम शुरू करेंगे ही। आपका जो यूपी पुलिस का एग्जाम आ रहा है उसमें मैं अलग से 10 से 15 क्वेश्चन एवरी डे में आपको दूंगा, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन होंगे हम उन पे डिस्कस करेंगे। और ये हमारी जो एनर्जी कैप्सूल की सीरीज है ये लगातार चलती रहेगी, इसमें नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे हम, मजे से बेहतरीन तरीके से पढ़ते रहेंगे। मुझे लगता है आज इतना ही रखते हैं, क्योंकि धीरे 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 चीजों को समझेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो आज के लिए इतना रखते हैं, ख्याल रखिए अपना। जय हिंद।